अप्रवाहहीनता का अर्थ आप बड़ी ही बारीकी से निकालेंगे तो निकाल पाएंगे, अन्यथा मुश्किल जाएगा। अरे प्रवाह की बात है और प्रवाहहीन की बात है, लेकिन अप्रवाहहीनता क्या है? तो ये सवाल तुम्हारे बुद्धि का स्पष्ट होने का प्रमाण है। आप स्पष्टतम समझ गए कि सवाल क्या है। बस हर बार आप सवाल समझ जाएं, सवाल के अंदर ही जवाब होता है। सुना होगा आप सभी ने, लेकिन प्रयोग कैसे करना है आप सभी को नहीं पता। तो हम कहते हैं कि सवाल को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, फिर ध्यान से जवाब निकल ही आएगा। सवालों में ही जवाब होता है। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, हमसे जुड़ोगे तो इस तरह से बातों बातों में आपको हम अपने ध्यान में होने का परिचय भी दे देंगे, और ऐसा कोई सवाल भी छोड़ जाएंगे जिसको हल करके तुम अपने जीवन में एक स्पष्टता को महसूस करोगे। तो तुम लोगों का मन नहीं होता क्या कि ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहिए? ये क्या और कह सकते हैं। मैं हैरान हूं आप सभी के बारे में सोच के कि इस तरह का ख्याल आप सभी को कब आएगा मुझसे जुड़ने का ख्याल नहीं आया तो फिर क्या मतलब? मेरा कहना व्यर्थ है, वेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समय वेस्ट नहीं करता। आपको भी ऐसा लगता है? आपको जी हाँ, पहली नज़र में आप मुझे देखेंगे और आधे मन से आधे ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति आपका समय बर्बाद करेगा। लेकिन ध्यान से अगर सुनना जानते हो तो वक्त चाहे अभी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इससे भी अच्छा वक्त कोई होता है, इससे आप परिचित हो जाएंगे। यकीन करना मेरी बात। ध्यान कोई बहुत ऊंची चिड़िया नहीं है अगर आप समझना चाहें तो। और ध्यान को घटित होने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आप किसी तरह का नियम आसन करें। होशमंद रह के भी आप ध्यान को जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुद्धि में थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का डेवलपमेंट चाहिए होता है। क्या आप डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स करना चाहेंगे? रोज 5 मिनट हमें सुन लो, ये आपके बुद्धि के विकास के लिए एक तरह का शिक्षा हम देंगे अपने निजी जीवन के अनुभव से। और वो अनुभव भी ऐसा कि हम भी पहले ठीक आप लोगों के जैसे थे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 भावनाएं हमारे अंदर चलते रहती है निरंतर। इसको हम जान नहीं पाए थे, तो हम उस दौर को अपने अज्ञानता का दौर कहते हैं। लेकिन संगत बना रहा अच्छे अच्छे लोगों का, या यूँ कह लो कि हमारे माता पिता के संस्कार बड़े अच्छे, या यूँ कह लो कि हमारे माता पिता के संस्कार और कर्म बड़े अच्छे होंगे कि आज हमें ऐसे माता पिता मिले, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसा समाज मिला। सभी अच्छे हैं हमारे लिए। जितने भी हमसे मिले हमारी ज़िंदगी में, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा शिक्षा दिया आप सभी। ये हम अपने हृदय के अंतःकरण की गहराई से कह रहे हैं। एक तरह से ध्यान का रूपांतरण आप सभी को दिखाना है मुझे, तो वो खड़े खड़े ध्यान कैसे हो सकता है ये भी आप समझ सकते हैं मुझे देख के। मैं कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं कहलाना चाहता, मैं किसी तरह का मिस्टिक नहीं कहलाना चाहता। मैं इतना ही कहलाना चाहता हूँ कि समझ ऊंची है बंदे की, बस इससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आप मुझे सुने, समझें और ये कहें कि समझ ऊंची है बंदे की। तो इस बंदे की ऊंची समझ को अगर सलाम कर रहे हो तो ये बंदा अपनी ऊंची समझ का स्रोत बताने को राजी है।
किधर से ये ऊंची समझ को मैंने पाया, ये बताने को राजी है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि हम ठीक आप ही के जैसे थे। हमें इन चलती फिरती भावनाओं का कोई अंदाजा नहीं था कि काम वासना सता देती थी, अचानक क्रोध आ जाता था, अधिक क्षण लालच से भरे रहते थे और उससे अधिक क्षण ईर्ष्या से भरे रहते थे और उससे अधिक क्षण ना जाने तमाम तरह की बेवकूफियों को अंजाम देते थे। आप सभी भी है उसी राह पे जिस राह पे हम पहले हुआ करते थे, इसलिए आप सभी के बारे में इतनी गहरी जानकारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम ठीक आप ही के जैसे थे, अभी भी कुछ कुछ क्षण में आप जैसे ही हो जाते हैं, पर उससे ध्यान से देख लेते हैं और वहाँ से बाहर भी आ जाते हैं, फिर जी लेते हैं, फिर आप ही के जैसे हो जाते हैं। ये संसार और सन्यास का खेल चल रहा है और ये परिवार के साथ रह के भी संभव है। ऊंचा है, ऊंचा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि भाग के वनों में जाके तपस्या करके परमात्मा को पा लेना आसान है, लेकिन घर में रह के अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा पाना ज़्यादा मुश्किल है। इस आधार पे कह रहे हैं हम मुंशी प्रेमचंद जी को सहारा मान के आप लोगों के बीच बात रख रहे हैं। कोई तथ्यपूर्ण बात है, लिखा है, आपको भी मालूम हो गया, पढ़े लिखों को तो मालूम होगा ही। तो ऐसी छोटी छोटी बातें चलते रहता है। आप हिस्सा हो सकते हैं हमारे। बड़े ही अच्छे भाव से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ।